चिंटू चिंटी, तुम दोनों अपने घर पर जाओ। भारत नगर पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। बहुत फनी कॉस्ट्यूम है आप दोनों का। वैसे देवो भैया, अगर खतरा आना होगा ना तो फिर मैं सलमान खान बनके उस खतरे से लड़ लूंगा। बनना ही है तो चिड़ियाघर का चिंपांजी बन, पानी का ड्रम बन, हवा का बलून बन, लेकिन तू सलमान बन सकता है ये सोचकर बेवकूफ मत बन। भैया मुझे तो लगता है कि आसमान में से ना चॉकलेट की बारिश होने वाली है, इसलिए हमें अंदर भेज रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है चिंटी? हो सकता है, मैं करके दिखाऊं? वैसे विवान, तुझे और देवो भैया को बालवीर बनना था और अनन्या दीदी को परी, तो कम से कम कहीं अच्छी जगह से कॉस्ट्यूम खरीदते। हाँ, इसमें बहुत फेक लग रहे हो। और परी की तो पंख भी होते हैं। दिखाओ। है पंख है, दिखाने की जरूरत नहीं। हमें इनके सामने देवो, विवान और अनन्या बन के ही रहना है। चलो भैया आराम से बैठ के बिना टिकट का ड्रामा देख लेते हैं। चल 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 चिंटी। भारत नगर की तरफ कोई विशालकाय जीव भागता हुआ आ रहा है। नहीं भैया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूकंप आ रहा है। ये कैसी आवाज थी? ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है धरती हिल रही है। ये सब लोग तो बाहर आ गए। क्या मुझे अपने अनन्या वाले रूप में वापस आना पड़ेगा अब? अरे दीदी, अभी तो मैं यही सोच के परेशान हूँ कि अब माँ को कौन सा बहाना दूँ। विवान, विवान और देवो भैया बालवीर हैं। देवो भैया, विवान, आप दोनों बालवीर हो। बालवीर? अरे ये सब लोग बालवीर बन रहे। अब ये लोग तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हैं। हाँ हाँ सच्ची। हाँ। देवू, विवान, मैं आपको सब समझाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। विवान, मुझे लगता है हमें आसमान में जाकर देखना होगा कि आखिर ये खतरा क्या है और कितना बड़ा है। चलो। उड़ते भी हैं। अरे ये दोनों सच में हवा में उड़ रहे हैं। हाँ मम्मी, ये तो सच में उड़ रहे हैं। चिंटी, मैं तो मजाक में कहता था कि विवान तू बहुत हवा में उड़ रहा है। लेकिन ये तो सच में उड़ने लगा और जादू भी कर पा रहा है। ये हाथी हाँ कैसे? आदमी है, लेकिन साथ साथ एक माँ भी। अब ये भारत नगर में अर्थक्वेक से भी बड़ा विनाश मचाएगी। अरे कभी कुछ खुद भी कर लिया करो। मेरा मतलब है ये अकेली हाथी और सामने दो बालवीर। भैया, ये तो वही सर्कस वाली मदर एलिफेंट है। लगता है वो गलती से छूटकर यहाँ आ गई है।
देखिए आप सब घबराइए मत, यह हाथी एक मासूम जानवर है, शायद अपनी भूख की वजह से ऐसा बर्ताव कर रहा है। मैं इसे रोकता। मैं तब तक जाकर भारत नगर में सब लोगों को किसी सेफ जगह पर ले जाता। ये लीजिए अतनी जी, मैं आपके लिए केले लेकर आया हूँ। आपको भूख लगी है ना? आप सब जल्दी किसी सेफ जगह पर चलिए, यहाँ पर उतना खतरे से खाली नहीं है। जल्दी। एक मिनट, तो पहले ये बताओ तुम मेरे बेटे विवान ही हो ना? हाँ माँ, मैं सब बताऊंगा, लेकिन बाद में, क्योंकि अभी इमोशन का नहीं, एक्शन का टाइम है। ये लीजिए। ओ, तो लगता है आपको केले पसंद नहीं। देव भैया, लगता है आपको मैं भी पसंद नहीं। इस निर्दोष जीव पर मैं हमला नहीं कर सकता। आप सब लोग किसी सेफ जगह पर जाइए, जल्दी जल्दी जाइए। हाँ, आप सब अंदर जाइए, जाइए, आप भी जाइए। चलिए। हाथी तो और खूंखार होता जा रहा है, इससे सबकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम वशीकरण जादू की मदद से इस पर वश पाने की कोशिश करो। हाँ भैया, क्योंकि इतना तो समझ आ गया कि ये एलिफेंट हंग्री नहीं, एंग्री है, और एक एंग्री माँ का गुस्सा मुझसे अच्छा कौन जान सकता है।
हाँ माँ, लेकिन अभी इमोशन नहीं, एक्शन का टाइम है। हाँ तो जाइए जल्दी, निकलिए। चलो भागो जल्दी। जाओ। बेचारे बालवीर्स कितने अच्छे, लेकिन कभी कभी इनकी अच्छाई ही इनकी वीकनेस बन जाती है। अब देखो, चाह कर भी ये हसतनी पर पार नहीं कर पाएंगे। पर तुमने जो ये विमान बन के इस माँ को सदमा दिया है ना, उसके बदले ये माँ छोड़ेगी नहीं तुम्हें। मेरा मतलब है नहीं छोड़ेगी विमान को। विवान ने हाथ से क्या फेंका? लगता है घर पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हटवा के विमान को खड़ा करना चाहिए। मैं जल्दी से इस पिलर को ठीक कर देती हूँ। वाह अनन्या, आज आपकी वजह से मेरे सर पर छत है। चोट नहीं पहुंचाया पर उसे वश में कर लिया। अरे काश मेरे पास भी ऐसी कोई वशीकरण शक्ति होती है। नहीं ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब क्या करेंगे रे? उन दोनों बालवीरों के वश से कैसे निकालेंगे इसे? मैं इस मैजिकल पोर्टल से इस बेबी एलिफेंट की स्मेल इसकी माँ तक पहुंचा रहा हूँ। अब जैसे ही वो ये स्मेल सूंघेगी, उसका गुस्सा और तड़प इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि कोई भी वशीकरण शक्ति उसे वश में नहीं रख पाएगी। वाह 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 वाह, क्या कमाल की युक्ति निकाली है तुमने सुंदरी। मतलब रे ने। सलमान और विवान का मैजिक तो ऑडियंस में हमेशा चलता है, तो फिर ये वशीकरण जादू से इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गई? फिर से ट्राई करता हूँ। जादू का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है इस पे? लगता है मेरे जादू से लड्डी की एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके हैं इसकी बॉडी में। अब ये बालवीर कितनी भी कोशिश कर ले, इस हथनी को अपने वश में करना उनके लिए नामुमकिन है। यस, जब एक माँ अपने बच्चे को बचाने का निश्चय कर ले, तो इस पूरी दुनिया की कोई भी शक्ति उसे नहीं रोक सकती।
खाने वाले को फंसाता था। अरे खाना छोड़ो और गाना गाओ। आंखें खोल के देखो, तुम दोनों सेफ हो। देखा, डुप्लीकेट कॉस्ट्यूम वाले बलवीर का ओरिजिनल कमाल। अब जल्दी जाओ और छुपो। इसका गुस्सा तो और बढ़ते जा रहा है, हमें इसे रोकना होगा, वरना ये माँ और सबको चोट पहुंचा सकता है। एक से भले दो भैया। मैं अभी एक मेटल का मजबूत पिंजरा बना देती हूँ ताकि हम इन्हें उसमें बंद कर सकें और ये दूसरों पे अटैक ना कर पाए। जादू में जादू। आपने एकदम सही समय पर ये बनाया। मैं तो सब कुछ राइट टाइम पे करती हूँ, इसीलिए तो मैं परी बनी हूँ और इसीलिए मेरे पास इतनी पावर्स है। आप बंद कब करेंगी क्या? बोलना? और आप स्टार्ट कब करेंगे? क्या? मेरी तारीफ करना। अरे आप दोनों कब समझोगे क्या? क्या? कि अभी प्रॉब्लम ये आती है। भैया, अब हमें सर्कस वालों को कांटेक्ट करना चाहिए ताकि वो लोग इसे यहाँ से वापस ले जाएं। आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं उतना भी स्मार्ट नहीं हूँ। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, महसूस हो रहा है कुछ कुछ गलत होने वाला है। यस, अब शुरू होगी असली मूवी जिसके लिए इसको भारत नगर भेजा था। नाउ स्टार्ट्स द रियल फन। ये बालवीर तो इस पे अटैक करेंगे नहीं, पर इस गुस्से से भरी हथनी का अटैक चलता रहेगा। विवाद तो गया। वो मेरी बहन है जिसे मैंने अपना फोटोग्राफ और ऑटोग्राफ नहीं दिया है।
अरे लेकिन दे दूंगा ना, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? अरे अगर आपको फोटोग्राफी चाहिए ना, तो आप एक काम कीजिए, आप फोन को ना अपनी सूंड में लगाकर सेल्फी लीजिए, है ना? फोटोग्राफी अच्छी आएगी टॉप एंगल से। ओ हेलो, ये सिर्फ विवान पर ही क्यों अटैक कर रहा है? यहाँ पे हम भी तो है। तो क्या आप चाहते हैं कि हम पर हमला करें? हाँ? नो नो नो, अभी तो मैंने इस गांव में भागने की प्रैक्टिस भी नहीं की है। और सोचने की बात यह है कि हम तीनों में से ये हत्या सिर्फ विवान पर हमला क्यों कर रही है? आखिर विवान ने ऐसा किया क्या है जिससे ये विवान पर इतना क्रोधित है? विवान, हाँ भैया। तुम वहां से गायब हो जाओ। ठीक है भैया। अरे 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 मैम, माना कि आप बहुत सुंदर हैं और मैं लिटिल सलमान की तरह दिखता हूँ, लेकिन बेटर होगा कि आप अपनी एज का कोई हीरो ढूंढो। आपके ऊपर ही गुस्सा बिल्कुल शूट नहीं करता, और आपको सिर्फ मुझसे ही क्या प्रॉब्लम है? मैंने आपके नाम पे शर्त लगाई इसके लिए क्या, या फिर आपके ऊपर वशीकरण जादू किया? अरे लेकिन वो जादू तो आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि उसके लिए था ताकि आप किसी और को चोट ना पहुंचाओ। प्लीज प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। तुम भी कौन? हाँ भैया, पर बालवीर तो आप भी हो, तो फिर ये सिर्फ मेरे ही पीछे क्यों पड़ी है? विवान, एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले जाओ, हम यहाँ पे सब कुछ संभाल लेंगे। विवान! ये हत्या तो बहुत गुस्से में है। ये तो क्रश करना चाहती है विवान को। हमें इसे रोकना होगा अनन्या। विवान को हमें इसे रोकना होगा अनन्या। आप तो गजगामिनी हो, गणपति का प्रतीक हो, भगवान का रूप हो, और भगवान तो रक्षा करते हैं ना सबकी, तो फिर आप एक माँ के बच्चे को कैसे चोट पहुंचा सकती है? प्लीज मेरे बेटे को जाने दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, इसने जो भी गलती की है इसे माफ कर दीजिए। प्लीज मेरे बेटे को बख्श दीजिए, प्लीज। वाह माँ वाह, आप तो बालवीरों की बालवीर निकली। आप तो सुपर हीरो है माँ। जो काम हमारी मैजिक से ना हो पाया, उसे आपकी प्यारी बातों की मैजिक ने कर दिया। मेरे कान तो मैं बाद में खींचूंगी और पूछूंगी तुझसे कि तू बालवीर कब बना, कैसे बना, क्यों बना, कब से है, क्यों है। पहले ने थैंक यू बोल दो। थैंक यू सो मच। आपने एक माँ की बात सुनी, चोट नहीं पहुंचाई मेरे बेटे को। वो क्या है ना, मेरी जान तो इसके अंदर ही बसती है। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाती। हाँ, और अगर मेरी माँ को कुछ हो जाए, ये मैं भी सहन नहीं कर सकता। बोलो नहीं, सुनो। सॉरी। अब वो क्या है ना, ऐसे ही है, ये बहुत प्यार करता है ना मुझसे। एक्चुअली हम सब यहाँ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, आपको भी वहीं जाना चाहिए जहाँ आपके सब अपने हैं। आप प्लीज वहाँ लौट जाइए ना, जहाँ से आप आई हैं। प्लीज। हाँ, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, प्लीज आप वापस चले जाइए। हाँ, हम तो आपसे प्यार से मिल आए थे। यस, वी लव ऑल एनिमल्स। आप तो गणेश जी का रूप है ना, विघ्नहर्ता है।
आपको हम मोदक चढ़ाते हैं, तो आप पूजनीय होकर बच्चों को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे, है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब होगी गणपति की पूजा और नगाड़े के साथ बजोगे तुम। ढोल भी बजेंगे और सेलिब्रेशन भी होगा, लेकिन मेरी विक्ट्री के लिए। वाह! बाप चिंटी। इसीलिए मैंने इस एंग्री एलिफेंट को अपने वेपन की तरह यूज किया, क्योंकि ये पावरफुल तो है ही और साथ साथ में एक इमोशनल माँ भी है, जो अपने बच्चे के इमोशन में कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। अब ये बालवीस तो समझ भी नहीं पाएंगे कि ये खेल आखिर है क्या, क्योंकि हथनी ने तो उनकी माँ को ले लिया है अपने बच्चे के बदले। और बालवीर अपनी माँ को बचाने के लिए उसका बच्चा कहाँ से लाएगा? वाह 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 रे वाह, एकदम लोमड़ी हो तुम। मतलब लोमड़ी जैसा दिमाग पाया है तुमने, शातिर और चालाक। करेक्ट। अब आएगा खेल खेलने में और देखने में असली मजा। वो मम्मी को लेकर चले गए। तूने कुछ क्यों नहीं किया विवान? बोला तूने कुछ क्यों नहीं किया? तो बालवीर है ना। प्लीज जा विवान, मम्मी को बचा ले, वापस ले आ मम्मी को, प्लीज विवान। देबू भैया, देबू भैया, आप ही तो बालवीर हो, आपने क्यों नहीं बचाया मम्मी को? प्लीज देबू भैया, मम्मी को जाकर वापस ले आइए प्लीज। दीदी आई प्रॉमिस, हम जरूर बचाकर वापस लाएंगे माँ को, ठीक है? पर तब तक मैं ना कुछ खाऊंगी ना ही कुछ पीऊंगी, बस यही खड़ी रहूंगी, ऐसी ही खड़ी रहूंगी और तब तक खड़ी रहूंगी जब तक मम्मी वापस नहीं आती। नहीं खुशी, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि हम हमारी माँ को वापस लेकर आएंगे। हाँ दीदी, आप भरोसा रखिए अपने भाइयों पर। भैया, उस लेडी एलिफेंट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ से मेरे लिए आई थी और उसके अटैक ऐसे थे जैसे वो मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा थी। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा था कि वो अपनी सूंड की मदद से यहाँ पर कुछ ढूंढ रही है। पर भैया,